खिलाफ फतह कर देती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर उनके जी हिसाब से, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, उनके हिसाब से तो काम हो गया। बिल्कुल। मैं अनुराग जी आपके पास आऊंगा। दरअसल महाराष्ट्र को लेकर ज्यादा लोगों की चिंता है। जैसा सतीश जी ने कहा, मोदी जी का काम हो गया, हालांकि मुझे लगता है कि मामला फंस गया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान नहीं। तो मैं उस पर उनके पहले हिसाब से टिप्पणी फिर भी यहाँ पे। जी सतीश, सतीश जी अनुराग के जी। लिए कुछ सतीश जी के लिए कुछ अच्छे समाचार महाराष्ट्र से मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उनका दिल थोड़ा दुख जाएगा। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अभी महाराष्ट्र में जो अजीत दादा जो कह रहे थे कि 40 विधायक उनके साथ है, वो 29 पे कल टिके हुए थे, और आज के समाचार यह है कि 22 एमएलए उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ में हैं, लेकिन श्रीनिवास पाटिल जो सातारा से हैं, शरद पवार के क्लास फेलो भी रहे हैं, उनकी बेटी सुरेखा सुले, और एक फिल्म अभिनेता कोहले, वो भी तीनों शरद पवार के साथ में आ गए। साथ ही साथ आज शरद पवार ने अजीत दादा की पार्टी को ये साफ निर्देश दे दिया है कि आप मेरी तस्वीर का उपयोग अपने कार्यालय में और अपने पार्टी के नाम पर नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में जहां पे कि काम हो गया था, वो काम अभी अनिश्चित है। अभी अदालतें भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 10th शेड्यूल की जो बात कही थी शिवसेना वाले निर्णय में, वो अभी बरकरार है। और एकनाथ शिंदे की असुरक्षा जो हो रही है, उसको शायद दिल्ली में बैठे हमारे पत्रकार बंधु नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ जो सब कुछ ऊपर से गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है, या मोदी ने बहुत 2 दिन पहले भोपाल में जो आरोप लगा दिए थे कि एनसीपी कितनी घोटाले वाली पार्टी है, उसी के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना, और देवेंद्र फडणवीस जो चक्की पीसिंग कर रहे थे, वो अब उनके साथ में नोट पीसिंग होने लगे। तो आप ऐसा मत समझिए कि हर चीज जो है वो काम हो गया है। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात और जो चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो, इन तीनों पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हमले कर रहे हैं, एक सुशील मोदी कोई सज्जन है जिन्होंने आज सवेरे ये कहा कि नीतीश कुमार अगर हमारे यहाँ नाक भी रगड़ेंगे तो हम उनको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं तो इस कहने की स्थिति में आ रहा हूं कि जो लोग मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, भले वो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, वो भारत के अगले विपक्ष गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। ये नेतृत्व की अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार अगले दिन एक 82 साल का आदमी अगले ही दिन सवेरे 6 बजे उठकर अपने गुरु की समाधि पे जाके उसको माल्यार्पण करता है, और जिस तरीके से भीड़ उसका स्वागत करती है, तो ये अनहोनी चीज है। ये वो एक नेशनल एसेट है जिसको कि आपने छेड़खानी की है। और जहां तक हरिवंश जी और नीतीश कुमार की बातचीत है, नीतीश, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा 23 जून की घटना से नरेंद्र मोदी व्यथित हो गए हैं, वो डर गए हैं। और सबसे पहले देखिए, इसमें जो उनकी स्मृति ईरानी थी, उसने एक महिला पे आरोप लगाया कि वो सोरस के साथ मिलकर देश विरोधी कार्य कर रही है। उसके बाद में तीस्ता सितलवाड़ को वापस से गिरफ्तार करने के लिए अदालत को बैठना पड़ा, और उन्हें 7 दिन की मोहलत दी गई। तीसरी बात, शरद पवार की पार्टी को तोड़ने का जो पूर्व नियोजित वो था, ये घबराहट नरेंद्र मोदी की है। वो घबरा गए हैं, और इसीलिए अब ये जैसे सेंसेक्स होता है, ये उठाने के लिए कि वहां पर जब उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी की सारी कवायद शुरू हुई है बिहार की, क्योंकि मुझे भी हरिवंश जी के साथ में कुछ समय बिताने का करीब 50 साल का, सन 78 में मैं उनको जानता हूँ। वो ऐसा किसी के लठैत नहीं बन सकते हैं। वो उनकी विचारधारा को हम लोग
मेरे भी उनसे कई विरोध है। मैंने भी उनको बताया कि आपने किसान आंदोलन में जो किया वो सही नहीं किया था, लेकिन वो आके कोई उनकी सीडी दिखाएंगे या कोई फाइलें दिखाएंगे अमित शाह की इशारे पर, इस बात को मेरा मन मानने को तैयार नहीं होता है। और अगर भारत की राजनीति इतने नीचे तक चली गई है तो मुझे लगता है मेरा आकलन गलत होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जो अभी बात कही अनुराग, आप भी महाराष्ट्र में ही हैं और महाराष्ट्र को लेकर सबकी निगाहें हैं, और महाराष्ट्र बिहार को लेकर के, बिहार के आप रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में हैं, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई फायदा होता दिख रहा है?